बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने रजब की पहली जुमेरात और जुमा ये तस्बीह पढ़ी, 70,000 फ़रिश्तों ने उस बंदे के लिए जन्नत की दुआ की। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक ऐसी तस्बीह के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसकी फ़जीलत सुनकर दिल खुद ब खुद अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है। ये तस्बीह जुमेरात और जुमा यानी रजब के महीने जुमेरात और जुमे के दिन जो पढ़ेगा, अल्लाह पाक उस बंदे के लिए 70,000 फ़रिश्ते मुकर्रर कर देगा। इसके अलावा इस तस्बीह को आम दिनों में भी जो पढ़ता है, उसके हवाले से नाज़रीन, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि जो बंदा माह रजब में एक तस्बीह पढ़ता है, ये एक ख़ास तस्बीह पढ़ता है, उसके लिए 70,000 फ़रिश्ते जन्नत की दुआ करते हैं और उसकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। नाज़रीन, रजब का महीना अल्लाह का महीना है और ये वो मुक़द्दस वक़्त है जिसमें अल्लाह पाक अपने बंदों की तरफ ख़ास रहमत की नज़र फरमाते हैं। नाज़रीन, इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अमाल करने चाहिए जो अल्लाह को पसंद हो, क्योंकि जो बंदा अल्लाह को खुश करता है फिर अल्लाह उस बंदे को खुश फरमाता है। नाज़रीन, अल्लाह पाक अपने पसंदीदा बंदों को वो अता फरमाता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते, बल्कि उसकी सोच और गुमान से भी कहीं बढ़कर अता करता है। नाज़रीन, ये वो महीना है जिसमें छोटी सी नेकी भी बहुत बड़ा अजर बन जाती है और दिल से निकली हुई दुआ सीधी अर्श तक पहुँचती है। नाज़रीन, अल्लाह पाक को वो बंदे बहुत महबूब होते हैं जो खामोशी से इबादत करते हैं, जो अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और हर हाल में उसी की रज़ा तलाश करते हैं। नाज़रीन, यही वो लोग होते हैं जिनके लिए फ़रिश्ते दुआएं करते हैं, जिनके नसीब बदल दिए जाते हैं और जिनकी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और रहमत नाजिल होती है। नाज़रीन, इस मुबारक महीने में अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करने का सुनहरी मौका है, क्योंकि जो बंदा उसके दर पर झुक जाता है, अल्लाह उसके लिए रहमत के दरवाज़े खोल देता है और उसे वो मुकाम अता फ़रमाता है जो अल्लाह के महबूब बंदों को नसीब होता है। नाज़रीन, ये वो प्यारा और बाबरकत महीना रजब चल रहा है कि अगर इसकी असल अहमियत दिल से जान ली जाए तो कोई भी इसे ज़ाया ना होने दे। नाज़रीन, ये ऐसा मुक़द्दस महीना है जिसमें दिन और रात को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखने का ख़ास एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें फ़रिश्ते ख़ुसूसी तौर पर अल्लाह की तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। हालांकि फ़रिश्ते हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, मगर इस महीने में ज़िक्र इलाही की कसरत और भी बढ़ जाती है। नाज़रीन, इसी तरह ज़मीन पर अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली और अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग भी दिल, ज़ुबान और अमल के साथ अल्लाह को याद करते हैं। यही वजह है कि रजब का महीना अल्लाह को याद करने का महीना है, अल्लाह के करीब आने का महीना है। नाज़रीन, ये हुर्मत वाला महीना है जिसमें अल्लाह पाक ने बुरे कामों से ख़ास तौर पर मना फरमाया है और नेकी की तरफ सबको दावत दी। नाज़रीन, ये वो महीना है जिसे किसी ख़ास दावतनामे पर सब लोग जमा होते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस महीने में अल्लाह पाक खुद अपने बंदों को दावत देता है कि आओ मेरे ज़िक्र में मशगूल हो जाओ, नेक अमाल अख्तियार करो, मेरी महफ़िल में बैठ जाओ, दुनियावी गफलत छोड़ दो और अपनी रूह को मेरे करीब ले आओ। नाज़रीन, ये वो सुनहरी मौका है जिसमें अल्लाह अपने बंदों को अपनी रहमत, मग़फ़िरत और क़ुर्ब अता करना चाहता है। तो नाज़रीन, ये तस्बीह जो जुमेरात और जुमे के दिन आपने पढ़नी है, रजब की पहली जुमेरात और जुमा, और वैसे भी जब जुमा और जुमेरात का दिन आए, आपकी तस्बीह आपने लाजमी पढ़नी है रजब के महीने में, क्योंकि जो उसको पढ़ता है अल्लाह 70,000 फ़रिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की, जन्नत की दुआ मांगते। तो ये तस्बीह सूरत इखलास की है। जो बंदा 100 मरतबा रजब में सूरत इखलास पढ़ेगा तो अल्लाह 70,000 फ़रिश्ते उस बंदे के लिए मुकर्रर कर देगा। जब क़यामत तक उसके लिए दुआएं करते रहेंगे, जन्नत की मग़फ़िरत की, उसके रिज़्क़ में बरकत, कुशादगी की, बीमारियों से निजात की या शिफा की।
اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ماہ رجب میں جمعے کے روز جو شخص 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو قیامت میں اس کے لیے ایک خاص نور ہوگا جو اسے جنت کی طرف لے جائے گا۔ تو جو بندہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں کشادگی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت پیدا کرتے، اللہ تعالیٰ اس کے دونوں جہاں عزت اور ذلت سے بچاتے، اللہ تعالیٰ اس کو محتاجی سے بچاتے، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دیتے جو بے اولاد ہیں، اور جن کی اولاد اللہ پاک ان کی نیک اولاد کر دیتے ہیں، اور اللہ پاک دونوں جہانوں کی رحمتی برکتیں اس بندے پر نازل کرتا ہے۔ یہ بندہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست کہلاتا ہے جو سورۃ اخلاص پڑھتا ہے۔ تو آپ نے 100 مرتبہ رجب کی پہلی جمعرات اور جمعے کے دن سورۃ اخلاص لازمی پڑھنی ہے۔ اس کو پڑھ کر آپ جس چیز کا سوال کریں گے اللہ آپ کو ضرور دے گا، اور 70,000 فرشتے آپ کے لیے مقرر ہوں گے قیامت تک، جو آپ کے لیے دعائیں کریں گے، آپ کی دعاؤں پر آمین کہیں گے۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔